नमस्कार साथियों, जैसा कि हम अगली वीडियो में आपको बताने जा रहे थे कि भगवान कृष्ण की शूर्पणखा की शादी भगवान कृष्ण के साथ हुई तो किस तरह हुई है, इस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि पूरी बात हमने उस वीडियो में नहीं कह पाई थी, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी बात कह रहे हैं कि यही शूर्पणखा स्वर्ग में इंद्र की अप्सरा थी। जिस तरह रंभा, उर्वशी, मेनका, इसी तरह नैनतारा जो अप्सरा थी वो इंद्र को बहुत प्रिय थी। वज्रा ऋषि की तपस्या को उसने भंग किया था, तो वज्रा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, और जब श्राप दे दिया तो वो राक्षसी बन गई। राक्षसी बनी है आकर के, तब इसका नाम शूर्पणखा पड़ा। अब ये यही शूर्पणखा, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। जब इसका पति था विद्युत जीवा, उसको रावण ने मार दिया। रावण ने जब विद्युत जीवा को मार दिया है तो ये विधवा हो गई। उसी पंचवटी जंगल में रहती थी। एक दिन इसने भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण माता सीता को पंचवटी में देखा, तो भगवान श्री राम की सुंदरता को देख कर के ये मोहित हो गई। और जब ये मोहित हो गई तो भगवान श्री राम से इसने ये कहा कि देखिए, हम आपके पास आस लेके आए हैं, क्योंकि आप हमें बहुत पसंद हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, और वैसे भी आपके समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, इसलिए आप हमें स्वीकार करें, हम आपको बहुत चाहते हैं। तो तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि चौपाई में लिखा है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ये बात जब भगवान श्री राम ने सुनी तो कहा इससे शूर्पणखा से कि देखो, हम शादीशुदा हैं और हमारी पत्नी हमारे साथ में है, और हमारे छोटे भाई वो बैठे हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, उनके क्या विचार हैं, आपके विचार उनसे मिल जाएं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हमारा तो एक असूल है, एक नियम है कि हम कुंवारे नहीं, हम ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी की सिवा दूसरे की माँ बेटी बहन समझते हैं, इसलिए मुझे माफ़ करना देवी। भगवान श्री राम ने बात को टाल दिया। और जैसे ही शूर्पणखा शेषावतारी लक्ष्मण के पास गई तो शेषावतारी लक्ष्मण ने उसे अपमानित कर दिया, नाक कान काट लिए। ऐसा ही नहीं, जब ये दशा देखी तो वहाँ से उन्हीं पैरों शूर्पणखा भागती हुई वापस गई है। अपने भाई खर और दूषण से कहा है जाकर के कि भैया, इस जंगल में दो बालक आए हैं, बड़े ही वीर हैं, परम वीर हैं, जिनका बल बहुत ही विशाल है, और उन लोगों ने मेरा अपमान कर दिया, मेरे नाक और कान काट लिए, इसलिए भाई मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। साथियों, ऐसा ही नहीं, खर और दूषण इस स्थिति को देख करके उन्होंने भगवान श्री राम पे चढ़ाई कर दी, जाके युद्ध किया, खर दूषण मारे गए। उसके बाद में शूर्पणखा रावण के पास पहुंची तो रावण ने भी उस समय युद्ध नहीं किया, दिमाग से काम लिया और छल से माँ सीता का हरण किया। अब ये हरण होने के बाद में किस तरह इसी शूर्पणखा ने लंकापति का नाश करा दिया। जब समस्त लंका बर्बाद कर दी, सारा परिवार नष्ट करवा दिया, उसके बाद में यही शूर्पणखा, मेघनाथ का वध हो गया, कुंभकर्ण का वध हो गया, हैं, विशाल पुत्र मारे गए उसके। उसके बाद में जब सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, उसके बाद शूर्पणखा को वज्रा ऋषि की बात याद आई। उन्होंने ये कहा था कि जब समस्त लंका का नाश हो जाएगा, उसके बाद तुम जाकर के पुष्कर जी में तपस्या करना और वहाँ भगवान शंकर से प्रार्थना करना,
उसके बाद में जिन्हें तुम अपना पति स्वीकार करना चाहती हो, इस युग में नहीं 28वें द्वापर युग में, तब तुम्हें इन्हीं भगवान के साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा। तो उसी बात को लेकर के शूर्पणखा जो थी वो पुष्कर जी में जब गई है तो जल में एक पैर पर खड़े होकर के शूर्पणखा ने भगवान शंकर का ध्यान किया है। ऐसा ही नहीं साथियों, 10,000 वर्ष तक शूर्पणखा ने भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव ने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के और शूर्पणखा को आशीर्वाद दिया है। क्या बेटी, तुमने मेरा इतना घोर तप किया है, बताओ क्या आस है तुम्हारी? तो शूर्पणखा कहने लगी कि प्रभु, हम भगवान राम के साथ शादी करना चाहते थे और उन्होंने हमारी आस को अधूरा किया है। अब मेरी ये आस पूरी कैसे हो? तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ 28वें द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे तब तुम्हारे साथ वो विवाह करेंगे। साथियों, उसी वरदान के कारण यही शूर्पणखा द्वापर युग में आकर के कुब्जा बनी है। तो भगवान ने इसके कुरूप को दूर किया, मुक्त किया। जब ये खूब अपना उसी भेष में आ गई, नैनतारा सुंदरता, अप्सरा की जो सुंदरता थी उसी सुंदरता में जब गई है तो समस्त तीनों लोग उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गए। वही कुब्जा उसने भगवान कृष्ण के साथ विवाह किया। ये बात है। क्षमा करना साथियों अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना, और ऐसी ही बात हम आपके सामने लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।